सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं महादेव सांब सदाशिव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। आज का हमारा जो विषय है वह यह है कि जब ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ब्रह्मा जी व नारद जी के स्वादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों का शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी व नारद जी के स्वादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए। आपने व्यास जी के मुख से जो सुना है कृपया हमें भी बताइए। महिषियों के ये वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है। मैंने इस जैसा सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था, फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इससे भगवान श्री कृष्ण को भी सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यही दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु द्वारा की गई पीड़ा का नाश करने वाली होती है। शिव का पूजन नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता तब तक ही उसे दरिद्र, दुख, रोग और शत्रु जनित पीड़ा है। ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वही सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वाले को धन, संतान, सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सभी कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण कर कर तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरे स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के दक्षिण दिशा में जाए तथा मल मूत्र त्याग करे। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए इसमें 5 बार शुद्धि मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही कर्म करे। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। स्त्रियों को भी इसी प्रकार कर्म करते हुए शुद्धि मिट्टी के हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मणों को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 और शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। पुष्टि अमावस्या, नवमी व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन ना करें। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें तथा अपने विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करें तथा इसके आचमन कर 3 बार प्रणाम करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का ध्यान करें। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्ज्वल क्रांति है। सब प्रकार के आभूषणों उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वह बागंबर बांधे हुए फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिव की पूजा आरंभ करें। हाथ अधरिया आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें तथा उन्हें कुशाओं से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों को में शीतल जल डालें। खस और चंदन को पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डाले। देवादिदेव महादेव जी के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। जात प्रबधामी मंत्र से शिव का आह्वान करें। ओम वामादेवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशान सर्वाधिवान मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद आचमन अर्पित कर अधर्य दे
पश्चात फिर ईशान सर्वधिमान मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद आचमने अर्पित कर अधर्य दे। तत्पश्चात गंध चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराए। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराए। पंचामृत के पांचों तत्व दूध दही शहद गन्ने का रस तथा घी से नहला कर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए उनका अभिषेक करें। जल पात्रों में शुद्ध एवं शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश अपामार्ग कपूर चमेली चंपा गुलाब सफ़ेद कनेर बेला कमल और उत्पल पुष्पों एवं चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अन्नवरत जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाए। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा पूजा समस्त विष्ट फलों को देने वाली है। पावमान मंत्र रुद्र मंत्र नील रुद्र मंत्र पुरुष सूत्र श्री सूत्र अथर्वशीर्ष मंत्र शांति मंत्र बारू रुड मंत्र स्तर त्रास मृत्युंजय मंत्र पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस या 100 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल अविनाशी सर्वलोक में परम देव जो आरंभ और अंत से हीन तथा रोगियों के औषधि के समान है, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात है, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप दीप नैवेद्य और तंबुल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करे। अधर्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करे। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव की आराधना करे और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल ले भगवान शिव से समायाचना करते हुए ये कहे कि हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब तब पूजा आदि कर्म किए वो आपकी कृपा से मैं सफल हो। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करे, स्वस्थ वचन करे, अनेक आशीर्वाद ग्रहण करे। भगवान शिव से प्रार्थना करे कि हे शिव, प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव ही मेरे शरणदाता हो। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करे। फिर से परिवार भगवान शिव को नमस्कार करे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है उन सब सिद्धियां प्राप्त होती है, उसमें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसके सभी रोग दुख दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। यही सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजा की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने सगे संबंधियों को शेयर करें और शिव भक्त बनने का सौभाग्य पाएं इसी जन्म में। तब तक हर हर महादेव।